बात करेंगे महाराष्ट्र में पवार वर्सेस पवार की। तो महाराष्ट्र में एनसीपी के कब्जे की लड़ाई शुरू हो चुकी है और देखिए चाचा भतीजा दोनों अपना दम लगा रहे हैं। एक तरफ 82 साल के शरद पवार है तो दूसरी तरफ 63 साल के अजीत पवार हैं। और जो दावा 40 विधायकों के समर्थकों का कर रहे थे, लेकिन बांद्रा वाली मीटिंग में अजीत पवार को मिलाकर सिर्फ 31 विधायक जुटे हैं। एनसीपी के नाम और निशान और झंडे पर दावा ठोक चुके अजीत पवार इसके बावजूद अपने चाचा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से हटाने का ऐलान भी कर चुके हैं। इधर दूसरी तरफ एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले है। दावा था कि पार्टी के ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं, लेकिन वाईबी चव्हाण सेंटर में आपको बता दें सीनियर की मीटिंग हुई तो सिर्फ 16 विधायक यहां पर पहुंचे। अपने चचेरे भाई के खिलाफ आमतौर पर चुप रहने वाली सुप्रिया सुले इस बार बेहद आक्रामक है। अब बात एनसीपी की कलह कथा के सबसे खास किरदार की, यानी कि शरद पवार की, जो 82 साल की उम्र में भी भतीजे को टक्कर दे रहे हैं और पार्टी पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत से जंग लड़ रहे हैं। और देखिए हम आपको एनसीपी के इस जंग की एक डिटेल बता रहे हैं। हर पहलू को समझिए, वो समझना आपके लिए कितना जरूरी है। उससे पहले इन तीन किरदारों का स्टैंड देख लीजिए। मेरे साइड में आप इन किरदारों को देख सकते हैं। सबसे पहले बात शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की। अजीत ने अपने चाचा को साफ मैसेज दे दिया है कि 84 साल की उम्र हो गई है आपकी और अब आप रिटायर हो जाइए। इस पर शरद पवार की बेटी यानी कि सुप्रिया सुले का जवाब आया है कि उम्र नंबर के सिवा कुछ नहीं होता है। सुप्रिया ने यह भी कहा कि सब सुन लूंगी, लेकिन माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। शरद पवार अपने भतीजे से नाराज दिख रहे हैं, लेकिन भतीजे पर अब भी वो खुलकर वार नहीं कर रहे। इसका सबूत बैठक में भी मिला, जब शरद पवार ने कहा कि अगर अजीत को कोई दिक्कत थी तो उन्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। एनसीपी की घड़ी के कांटे इस तरह घूमेंगे, वक्त इस तरह बदलेगा। जिस भतीजे को उंगली पकड़कर सियासत की सीढ़ियों पर चढ़ाया, वो इस तरह पलटेगा, इसके बारे में सीनियर पवार ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन समंदर से उठती उमस भरी हवा के बीच भतीजे ने चाचा का सारा कन्फ्यूजन दूर कर दिया। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना अजित तुझं हे चुकलं। जिस वक्त अजित पवार बांद्रा से चाचा को सियासत की तमीज सिखा रहे थे, उस वक्त वाईबी चव्हाण सेंटर में शरद पवार के समर्थकों की भीड़ थी। बयानों की हलचल भी थी, लेकिन शोर के बीच भी अजित पवार की सारी बातें हर दर हर सुनी जा रही थी। कैमरे की नजर में भतीजे की बैठक का पलड़ा भारी और चाचा के मंच से रौनक लापता नजर आ रही थी। चाचा थके थके दिख रहे थे, लेकिन भतीजा जोश में इतिहास के पन्ने पलट रहा था। त्याच्यानंतरच्याही काळामध्ये आपलं 2004 ला सगळ्या भुजबळ साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, RR पाटलांच्या नेतृत्वाखाली एवढं चांगलं काम आपण केलं की आपले 71 आमदार आले। काँग्रेसचे 69 आमदार आले। दिल्लीमध्ये प्रफुल्ल पटेल साहेब हे सगळे प्रमुख नेते होते। ये दूसरा मौका है जब अजित पवार ने 2004 में लिए गए फैसले के लिए शरद पवार को भरे मंच से घेरने की कोशिश की। अजित पवार को इसका जवाब भी तुरंत मिल गया, और जवाब भी किसी और ने नहीं, अपने भाई के लिए अक्सर ढाल बनती रही सुप्रिया सुले ने दिया। सुप्रिया ने अजित के बयान को शरद पवार के अपमान से जोड़ दिया। बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही। बाकी कुणाबद्दलही बोला, कुणाबद्दलही आमच्यावर करा, काही करा, पण बापाचा नाद नाही करायचा। आणि ही लढाई एका व्यक्तीच्या विरोधात नाहीये, त्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवृत्तीच्या विरोधात आपल्याला लढायचंय। ही लढाई आहे ती। मला अजून ते शब्द आठवत आहेत, मला तेव्हा वेदना होत्या। मंच सीनियर पवार ने भी संभाला, भतीजे को खोटा सिक्का बताकर नाराजगी दिखाई, गलती का एहसास कराने की कोशिश की।
बुरे अंजाम का इशारा भी किया, लेकिन शुरू से अंत तक इमोशनल टच बनाए रखा। जो शिवसेना के साथ हुआ वही एनसीपी के साथ हुआ है। अजीत पवार के मन में कुछ था तो मुझसे बात करनी चाहिए थी। सहमति नहीं हो तो बातचीत से हल निकालना चाहिए। अजीत की बात सुनकर अफसोस हुआ। गलती सुधारना हमारा काम है। आपने गलती की है तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।